हेलो गाइस, होप आपने भी बहुत बड़े प्रॉफिट आज जनरेट किए होंगे, आपने भी बनाए होंगे। मैं होप कर रहा हूँ। एक चुप आवाज कर रहे, छोटा बच्चा आवाज कर रहा है इसके लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो दिस इज द होप आपने भी ये मोमेंटम कैच किया होगा। एग्जैक्टली यही पर टॉप के आसपास से एंट्री करने के बाद ये प्रॉफिट जनरेट हुए हैं। एंड होप मैं चाहता हूँ कि आपने भी प्रॉफिट जनरेट किए होंगे, क्योंकि कल के यूट्यूब के एनालिसिस में अगर आपने नहीं देखा होगा तो आई थिंक देख सकते हो आप। ओमी साकरकर आप सर्च कर सकते हो, तो उसमें आपको यहाँ पर यूट्यूब पे वीडियो एनालिसिस मिल जाएगा। वहां पर हमने डिसाइड तो प्लान किया था, लेकिन आज मार्केट गलत चीजें से मतलब रॉन्ग तरीके से बिहेव किया, तो उसको हम समझ नहीं पाए। ट्रेड करने के लिए वेट कर गए, लेकिन डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी चेंज भी करना पड़ता है, तो वो डिसीजन हमने चेंज भी किया। मैं आपको डिसीजन उसका दिखा सकता हूं। एक बार चीजें मैं आपको दिखा दे, थोड़ी सी आइडिया आएगी कि कैसे होता है कि पहले हमने क्या प्लान बनाया था और कैसे उसको चेंज कर देते। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मेंशन था कि हम कल एनालिसिस में हमने क्या किया था कि गैप डाउन अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो उस गैप डाउन में हम उसी कैंडल के हाई के ऊपर हम सेल मार्केट को बाय कर सकते हैं। लेकिन ये कैंडल बनने के बाद मेरा डिसीजन ही चेंज हो जाता है, जहां से आप देख भी सकते हो। यहाँ से मैंने डोंट हरी नाउ नॉट गुड मतलब 916 को मेंबर्स को मैंने 916 को बोलते कि नहीं करना है ट्रेड, आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, वो चीजों को मुझे दिखने लगा, तो दैट्स व्हाई डिसीजन हम चेंज गए। तो इसीलिए ट्रेडिंग, उसको ट्रेडिंग बोलते। जब इंट्राडे ट्रेडिंग किसको बोलते हैं? वही तो बोलते हैं कि जब वो डिसीजन अपने जल्दी जल्दी चेंज कर जाते हो। डिसीजन जल्दी जल्दी चेंज कर जाओ, चीजों को समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड करो मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, मार्केट किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है। तो होप चीजों को आप समझ गए होंगे, आप भी उस तरीके से बिहेव कर रहे होंगे। आज मुझे बहुत से लोग, मुझे पता है बहुत इतने सारे मैसेज आ चुके हैं, सर आप लाइव आ जाओ, हमें पैसा बनाना है। आप लाइव हो गए तो पैसा बनता है, लेकिन एक होता है ना कि देखो, मैं खुद ट्रेड जब करता हूँ या फिर मुझे बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करनी है ना, तो इट इज नॉट ईजी कि मैं बस वापस उसी यहां से मैं ट्रेड भी कर पाऊं और उसी चीजों से मैं ट्रेड भी कर पाऊं। तो वो चीज को थोड़ा सा देखना पड़ता है। क्या होता है ना, जब मैं लाइव में होता हूं ना, तो जस्ट आप सोच के देखो, यहां पर देखो एक स्क्रीन, भले ही मेरे पास एक स्क्रीन, दो स्क्रीन, एक्स्ट्रा स्क्रीन है, लेकिन जब एक माउस से सारी चीजें ऑपरेट होनी चाहिए। मैं देखो, मैं कोशिश कर रहा हूं उस चीजों के लिए, मैं और दो स्क्रीन ला रहा हूं, बस आपके लिए ला रहा हूं गाइस, बाकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरा सेटअप इतना बहुत ईजी है मेरे लिए, लेकिन मैं और दो स्क्रीन आपके लिए ला रहा हूं। तो क्या करने वाले हैं हम, इसको यहां से थोड़ा कुछ चेंजेस करेंगे और दो स्क्रीन इसके नीचे लगाएंगे, ताकि इससे क्या हो जाएगा, इससे और भी इजी हो जाएगा कि हम उसको ट्रेड करने के लिए, मतलब मैं लाइव में भी आ सकता हूं, लाइव में भी आपके साथ जा सकता हूं, सब कुछ चीजें करने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसको बंद कर देते, ऑलरेडी मॉइस्चर बहुत ज्यादा है आज, तो इसका बंद। तो इसीलिए देखते कि वो चीजों को देखने के लिए कर रहे हैं, ट्राई करेंगे हम ज्यादा आने के लिए। तो इस तरीके से आप चीजों को आप हमारे पास सीख सकते हो, और लाइव मार्केट में सपोर्ट उसको मिल सकता है आपको उस तरीके से डिटेल्स में देखने के लिए आपको सपोर्ट मिल जाएगा। बहुत सी चीजें यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाती है, बहुत सी चीजों सीखने के लिए होती है। देखो, स्टॉक मार्केट एक्चुअली ना, मैं सच में बताऊं ना, स्टॉक मार्केट ईजी होता है, बस यहाँ पर ना डिफिकल्टी जो होती है ना, वो ज्यादातर क्या होती है, सबसे बड़ी डिफिकल्टीज होती है वो होती है रूल फॉलो करने में, रिस्क को मैनेज करने में, रिवॉर्ड को मैनेज करने में। ये दिक्कतें सबसे ज्यादा आती है, इसीलिए सबसे ज्यादा पेनफुल क्रिएट होता है मार्केट में। अगर आपके रूल्स परफेक्ट है, रिस्क परफेक्शन चल रहा है, अगर रिवॉर्ड परफेक्ट है, अगर आप तीनों ये चीजों को अगर आप फॉलो करते हो ना, तो आपको मार्केट से पैसे बनाने में कोई रोक ही नहीं सकता। दिस इज इम्पॉसिबल। बहुत एक्चुअली में ईजी होता है, लेकिन एक्चुअली रूल को फॉलो करना बहुत है, क्योंकि पैसे का मामला है ना भाई। पैसे, अगर मैं आपको एक चीज सिंपल बता दे, दिस इज अ 50 रुपीज नोट, ओके, दिस इज अ 50 रुपीज नोट, 50 और 20 को निकाल देते। अगर मैं ये 50 है, बहुत कम है, ये 50 मुझे पता है बहुत कम है, लेकिन इसको अगर मैं फाड़ने की कोशिश करूंगा ना, हिम्मत नहीं कर पाऊंगा मैं, हिम्मत नहीं कर पाऊं। क्यों? क्योंकि दिस इज मनी। हमने लाइफ टाइम यही सीखा है कि इसकी वैल्यू बहुत है और इसकी वैल्यू करनी चाहिए। इसको हम भगवान मानते हैं पैसे को। अगर आप आउट ऑफ इंडिया में चले जाओगे तो वहां पर पैसे को कोई भगवान नहीं मानता। हाँ, पैसे को पैसा बोला जाता है, लेकिन हम इंडिया में रहते तो हमारे ना, हम पैसे को ज्यादातर भगवान मानते हैं। हम पैसे को मतलब हम पूजा करते हैं, इसकी पूजा करते हैं पैसे की। आपको पता है ना, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, पैसे लगाए जाते हैं, पैसे को पूजा किए जाते हैं। सो इसीलिए ना, ये जब ऊपर नीचे करता है ना आपका, लाइक दिस की यहां पर आपका 500 रुपए का लॉस हो रहा है, 500 रुपए का लॉस हो रहा है, फिर आपका 500 रुपए का प्रॉफिट बन जाएगा, फिर आपका 1000 का लॉस हो रहा है। तो ऐसी चीजों से लॉसेस होते नहीं। यहां पर अगर मैं बताऊं ना, तो मैंने यहां पर जब एंट्री किया था ना, तो पुट यहां से जब नीचे भी गिर रहा था ना, तो मुझे बार बार लॉसेस दिख रहे थे, बार बार लॉसेस भी दिख रहे थे। इसी फेज में मुझे बहुत बार लॉसेस दिखे, लेकिन एक याद रखो, देखो मैंने कंफर्म किया है कि मुझे पता है कि इस ट्रेड में मेरा लॉस कितना होगा। इस ट्रेड में मेरा लॉस की कैपेसिटी नियर अबाउट कुछ 60,000 के आसपास था। 60,000 के आसपास मेरा इस ट्रेड में लॉस हो सकता था, और उसके आगे में 3 से 4 गुना प्रॉफिट, क्योंकि यहां पर स्टॉप लॉस कितना था, 20 पॉइंट के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस निकल के आ रहा था, क्योंकि मेरी एंट्री हमेशा टॉप पे होती है। मेरी एंट्री जाकर देख
देख सकते हो, टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया, टेलीग्राम का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, अगर आप चाहते हो तो। देखो ये चैनल एक्चुअली मार्केट के बारे में नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट कि मैं घूम रहा हूं, ट्रैवल कर रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, तो उन सारी चीजें कि आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो, दैट्स व्हाई नहीं। लेकिन अभी हम यहां पर है तो इसकी वजह से वो कर रहा हूं। तो अगर लेट्स सी यहां पर अगर आप देखते हो तो रूल्स रिस्क सारी चीजों को फॉलो करते हो तो आपको ट्रेडिंग में कोई रोक नहीं सकता ज्यादातर केसेस में। तो होप आप भी समझ गए होंगे। एंड बहुत से लोग मुझे एक चीज पूछते रहते हैं कि सर आपके पास इतनी सारी स्क्रीन है और फिर भी आप बोल रहे हो और 2 स्क्रीन लेना। देखो अब लाइव में अगर मुझे लाइव आना है ना, तो देखो ये दिस इज माय मेन स्क्रीन, ओके। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, दिस इज माय मेन लैपटॉप। इस पर क्या चल रहा है ये मैं किसी को नहीं दिखाना चाहूंगा, क्यों? क्योंकि ये मेरा रियल है एंड मैं वहां पर वो करूंगा चीजें जो मुझे किसी को शो नहीं करनी, मुझे करनी। तो वो लैपटॉप मुझे एक चाहिए ही चाहिए। अब जब मुझे यूट्यूब पे स्क्रीन जो शेयर करना है, जो मुझे दिखाना है वो यूट्यूब पे स्क्रीन, वो एक होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, वो एक ही स्क्रीन रहेगा। सो उसके लिए बहुत सी चीजें हैं जो प्लान में चलती रहती है, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे कर यूट्यूब पे लाइव में भी डेली आने की कोशिश करेंगे, बहुत सी चीजों को प्लान करेंगे। मैं मेरी तरफ से पूरा जी जान लगा के कोशिश कर रहा हूँ। आपको बस क्या करना है, आपको बस मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, सीखने की कोशिश करनी है। देखो मैं मेरी तरफ से आपको एक ही लाइन बोल देता हूँ, अगर आप मेरे साथ सीखने के लिए आते हो, लर्निंग लिख देते, अगर आप मेरे साथ लर्निंग करने के लिए आते हो तो मेरे साइड से लिख लो, श्योर शॉट 100% लिख लो, आपको वो सिखा दूंगा जो रियल में मार्केट में काम करता है। नो बकवास, नो स्ट्रेटजी, नथिंग एट ऑल, जस्ट द रियल, ओनली रियल चार्ट मार्केट अंडरस्टैंडिंग। होप आपको मजा आया होगा। मेरी बकबक सुनते आपको थोड़ा सा इरिटेट हो चुका होगा या फिर मजा आया होगा, कमेंट करके जरूर बता सकते हो। टेक केयर गाइस।